सो हेलो एवरीवन, आज हम वापस आपको वेलकम करते हैं हमारे रफ्तार एसएससी बैच में। और आज वापस हम एक बेहतरीन, एक अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर जो 10th में आने वाला है, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर कितने मार्क्स का आता है बोर्ड्स में, कौन से फॉर्मूला आते हैं, कौन से फॉर्मूला मैक्सिमम है, कौन से ज्यादा यूज होते हैं, कैसे कैसे टाइप के सम्स रहते हैं, कैसे पहचानना रहता है उस सम्स को, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने मार्क्स का आता है मालूम है क्या? बोर्ड एग्जाम्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क्स का आता है। बोर्ड्स में कितने मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का। ओके, इट कम्स ऑफ 8 मार्क्स। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 टाइप के फॉर्मूलास रहते हैं। 3 टाइप के, महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 3 टाइप के फॉर्मूलास है। पहला फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला, एंड तीसरा फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द लाइन। अभी ये 3 फॉर्मूला में सर कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, कौन सा फॉर्मूला किस सम में लगाना है? देखो, ये एक ऐसा चैप्टर है ना, आप इसके कोई भी सम में, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सरसाइज, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज में हो, कैसा भी फॉर्मूला, आप इस चैप्टर के फॉर्मूला, आप इस चैप्टर के सब्स तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां पे तीनों एक्सरसाइज में सेम ही टाइप के सम से बस उनके फॉर्मूलास को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। आप सेकेंड एक्सरसाइज का भी सम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप थर्ड एक्सरसाइज का भी सम डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो। आपको जो पसंद है फॉर्मूला आप वो लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एग्जाम में इसको पहचानने का कैसा, इसके क्वेश्चंस को पहचानने को कैसे, देखो सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, मैं इसको पहचानूंगा कैसा, इसको क्या यूज होता है, मैं आपको वो बताऊंगा। हमारे पास ना एक हरा कलर का शीट रहता है जिसको हम लोग ग्राफ पेपर बोलते हैं। हम लोग स्टेशनरी में डालते हैं, हरा कलर का शीट मांगते हैं, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करते हैं ना, एक ऐसा वाला लाइन रहता है और एक ऐसा वाला लाइन रहता है। एक वर्टिकल रहता है, एक क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, अभी इसमें ना हम लोग को दिया जाता है कि कौन से पॉइंट्स हमको प्लॉट करना है, वो हमें कभी कभी दिया जाता है। तो हमें ऐसा समझो 2 नंबर दिया गया 2,4। हम लोग देखते हैं, अरे हाँ पहला वैल्यू एक्स का है तो इधर आएगा 2, दूसरा वैल्यू वाई का आएगा तो इधर आएगा 4, दोनों को मैच करते हैं तो इधर आ जाएगा 2,4। मतलब जनरली ये क्या होता है, पॉइंट्स होता है जिसमें एक क्या दिया जाता है आपका x का वैल्यू और एक क्या दिया जाता है y का वैल्यू। देखो ये जो x y है ना, यही कोऑर्डिनेट्स होता है। जहां पर भी आपको पॉइंट्स दिखा रहा, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि वो किसके सम है, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है। किसके सम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम। जहां पर भी पॉइंट्स, वहां पे वो सम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब, कोऑर्डिनेट्स मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू y का वैल्यू। जो भी क्वेश्चन में आपको x का वैल्यू y का वैल्यू दिया गया ना, पॉइंट्स में x और y 2 पॉइंट्स रहा, वो सम आपका किसका सम रहा? वो सम रहा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन पेपर में पॉइंट्स दिखा, फटाफट समझ जाने का किसका सम है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सम है। अभी कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा ये कैसे समझेगा? सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ना, वो फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस फॉर्मूला का। वो फॉर्मूला कौन सा रहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ना, हमारे पास 2 पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझो a दिया गया, a का कोऑर्डिनेट रहा x1, y1, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1। ओके, दूसरा एक पॉइंट रहा समझो मेरे पास b, जिसका दूसरा पॉइंट है तो मैं उसको क्या बोलता हूं, x2, y2। मुझे ना क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मुझे ना क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मुझे ना 2 पॉइंट्स के बीच का क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है। 2 पॉइंट्स के बीच का क्या ढूंढना है? डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या? मैं एक फॉर्मूला बनाऊंगा, एक फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, मुझे कौन से 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ढूंढना है? मुझे ना 2 पॉइंट्स दिया है, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, मुझे उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या ढूंढना है? डिस्टेंस ढूंढना है। तो मैं क्या ढूंढूंगा? A, B
इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर पहला पॉइंट x2 माइनस x1 डी होल स्क्वायर और दूसरा पॉइंट y2 माइनस y1 डी होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा माइनस पहला करना है x के, फिर दूसरा माइनस पहला करना है किसके, y के। जो भी आपका आंसर रहेगा उसको आपको लिखना है, आपका सम सॉल्व। ये है आपका फॉर्मूला, बस इतना ही है। ओके, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ओके, अभी हम लोग इसके सम्स करते हैं। देखो सम्स कौन से टाइप के आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बोर्ड्स में, कौन से टाइप के बोर्ड्स के सम रहते हैं। ओके, आई होप सबने नोट कर लिया है तो प्लीज चैट बॉक्स में एक ही काम करना है, ये CS लिख देना है। ओके, अभी जो सम्स है इसको हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले ना मेरे से आपका एक रिक्वेस्ट रहेगा, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आपको ना नोटबुक और पेन को आपके साथ लिखना है, आपके साथ रखना है, और मेरे साथ ही हर एक सम को सॉल्व करना है, ताकि आपका इधर ही यही लेक्चर में आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और एक्स्ट्रा कुछ आपको प्रैक्टिस ना करना पड़े। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पहले सम से। हमारा पहला सम है, मुझे बोला गया कि मुझे ना डिस्टेंस ढूंढना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मुझे वो क्वेश्चन क्या देखना नहीं है, मुझे बस एक ही वर्ड देखना है। क्या ढूंढने बोला है मुझे ना, डिस्टेंस ढूंढने बोला है। क्या ढूंढने बोला है, नीचे दो पॉइंट्स दिया है, मुझे उन दोनों के बीच में क्या ढूंढने बोला है, डिस्टेंस। ओके, कैसे ढूंढूंगा, डिस्टेंस ढूंढने बोला ना, कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे ढूंढूंगा, देखो पहला सम करते हैं हम लोग। पहला सम फर्स्ट सम में ना मुझे दो पॉइंट्स दिए गए। फर्स्ट पॉइंट इज A 2,3 और B 4,1। फिर ना मैं प्लॉट कर लेता हूं, मुझे दोनों के पॉइंट्स का क्या ढूंढने बोला, डिस्टेंस ढूंढने बोला ना। मतलब मुझे इतना मालूम है कि सर ना डिस्टेंस फॉर्मूला में चार वैल्यूज चाहिए, एक है x1, एक है x2, एक है y1 और एक है y2। ओके, तो मैं प्लॉट कर लेता हूं। सर ये ना पहले पॉइंट्स के क्या हो जाएंगे, x1 y1, दूसरे पॉइंट्स के क्या हो जाएंगे, x2 y2। मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे ये बताता है कि दो पॉइंट से ए बी दोनों के बीच का फॉर्मूला क्या रहेगा, x2 माइनस x1 डी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डी होल स्क्वायर। सर मेरे पास सारे पॉइंट्स है, x1 y1 x2 y2, मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दो ना, बस खत्म। तो सब्स्टिट्यूट अगर किया मैं, x2 का वैल्यू कितना होगा 4, x1 का वैल्यू कितना होगा 2, दोनों के बीच में माइनस और स्क्वायर, प्लस y2 में वैल्यू क्या रहेगा 1, y1 में वैल्यू क्या रहेगा 3, दोनों के बीच में माइनस माइनस स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व किया ना तो 4 माइनस 2 सर 2 होता है, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। नेक्स्ट 1 माइनस 3 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर, माइनस को स्क्वायर करो क्या होता है प्लस, 2 को स्क्वायर करो क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 सर मेरे पास ना √8 है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी आपके टेक्स्ट बुक में ना इसके अलग अलग टाइप के आंसर्स लिखे, इसका अलग आंसर लिखा हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्होंने बस उसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। उन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अगर आप एग्जाम में ऐसे भी लिखते हो ना तो भी चलता है, सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, करते भी हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करने का देखो, मेरे पास 8 है, मुझे इतना मालूम है कि 4 इंटू 2 8 होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 4 इंटू 2। सर 4 का तो रूट होता है ना, क्या होता है 4 का रूट होता है 2, तो इधर आया 2, और 2 का कोई रूट नहीं होता है तो इधर क्या आ गया 2√2। शायद आपके टेक्स्ट बुक के पीछे ये वाला आंसर है। ओके, ये उन्होंने बस सिंप्लीफिकेशन किया है। इसको करने का आपका इच्छा, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपको मार्क्स सेम ही मिलने वाले हैं। ये क्या हो गया, ये आपका पहला सम हो गया, तो प्लीज नोट कर लो। नोट हो गया तो आप ये CS लिख दो चैट बॉक्स में, मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ चैट बॉक्स को। ओके, एंड कोई भी डाउट रहा चैट बॉक्स में आप मेंशन कर दो। ओके, अभी ये तो हो गया पहला सम। क्यों ना और एक सम करते हैं, सर एक सम से मजा नहीं आया, और एक सम करते हैं, बिंदास कर देंगे, बिंदास बहुत सारे सम करेंगे, बहुत सारे। दूसरा सम है, मैंने ये पहला कर दिया, चलो मैं ये 5th वाला करता हूं एक। ठीक है, ये 5th वाला सम।
फिफ्थ वाले सम में आपको ना दो पॉइंट्स दिए वापस सेम, एक है t जो है -3,6 और एक है r जो है 9, मुझे वापस ये दोनों के बीच में क्या ढूंढना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला सर क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के बीच का पॉइंट टी आर जो होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। सर यहाँ पे पहले पॉइंट है तो इसको मैं क्या नाम देता हूं, x1 y1। सर यहाँ पे दूसरे पॉइंट है जो है x2 y2। यहां पे मेरा जो रूट है x2 का वैल्यू सर है मेरा 9 और x1 का वैल्यू सर -3। सर यहां पे ना माइनस साइन है तो यहां पर भी तो माइनस साइन है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया +3 दी होल स्क्वायर प्लस y2। सर y2 का वैल्यू -10 है, कोई बात नहीं ना लिख दो। सर y1 का वैल्यू ना 6 है, लिख दो फिर 6। ओके इसको सॉल्व करते हैं अभी। इसको सॉल्व किया सर 9 + 3 कितना होता है, 9 + 3 होता है 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है 144। -10 - 6 ना सर -16 होता है, कितना होता है -16। सर मुझे ना -16 का स्क्वायर करना है, लेकिन ना मुझे ना सर -16 का स्क्वायर आता ही नहीं है। कोई बात नहीं ना, सॉल्व कर लो ना -16 का स्क्वायर। कैसे करोगे, रफ में कर दो साइड में, कोई बात नहीं आता है ना सॉल्व करने का। स्क्वायर मतलब क्या, दो बार मल्टीप्लाई ना, तो 16 × 16, 6 × 6 = 36, 6 × 1 = 6, 9 1 × 6 = 6, 1 1 = 1 6। 9 + 6 कितना होता है, 9 + 6 10 11 12 13 14 15, तो 15 1 कैरी, ये क्या हो जाएगा 256। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 256। ओके सर माइनस साइन था ना, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना। नेक्स्ट 144 + 256 है सर, 144 + 256 में एडिशन है सर, नहीं समझ रहे कैसे करने का, कोई बात नहीं ना, डायरेक्टली ऐसा रफ में जैसा किया ना इधर ऐसा ही सॉल्व करो। देखो कैसे करेंगे हम लोग, वापस 256 कैसे करेंगे, 256 + 144, 4 + 6 + 4 कितना होता है 10, 1 कैरी, 5 + 4 9, वापस 10, 1 कैरी 3 4, कितना आ गया 400 आ गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका जो आंसर ये कितना आ गया, √400 हो गया। √, क्या हो गया 400। सर 400 ना रूट निकलता है सर, क्या निकलता है 40, इसका रूट जो निकलता है वो कितना निकलता है 20 निकलता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 20। जिसको ये नहीं आता है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 400 पे लिखते हो ना तो भी आपका आंसर सही रहता है। ओके ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका फिफ्थ सम हो गया। आई होप आप नोट कर रहे हो, नोट कर लो मेरे साथ ही। ये आपका कौन सा सम हो गया, ये आपका हो गया फिफ्थ सम। नाउ नेक्स्ट सम, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे। अभी ये जो इसका सिक्स्थ सम है ना, ये बोर्ड्स में आया था, ये सम आपके 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है ये सम। तो ये सम को कैसे सॉल्व करने का, इसमें फ्रैक्शन है, डरने का नहीं। अपने को पूछा क्या गया, अपने को पूछा एक ही चीज गया जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पूछा गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अपने को एक ही चीज सॉल्व करना है जो है डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे सॉल्व करेंगे देखो हम लोग नेक्स्ट वाला सम। नेक्स्ट वाला जो सम है उसमें दिया गया है कि 6 W माइनस 7,2,4 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है x 11,4, दूसरा पॉइंट क्या है 11,4। मुझे दोनों के बीच में एक ही चीज ढूंढना है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। जिसका क्या नाम है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो बहुत सिंपल है। दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस पूछा है, एक है W और एक है x। फॉर्मूला है √x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। मेरे पास सबके वैल्यूज है, मैं सबके वैल्यूज को एक ही चीज करूंगा जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन। तो
सर x2 का वैल्यू वापस एक बार लिख लो ना, ये पहला है तो ये क्या हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये पहला है तो ये क्या हो जाएगा x2, ये दूसरा हो जाएगा y2, ये सॉरी दूसरा है तो क्या हो जाएगा x2 y2। सर पहले में ना x2 का वैल्यू 11 है, ओके। सर दूसरे में ना x1 का वैल्यू -7/2 है, अच्छा। तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 11 प्लस 7/2 दी होल स्क्वायर प्लस। सर y2 का वैल्यू यहां पर भी 4 है और y1 का वैल्यू भी सर यहां पर भी 4 है, 4 - 4 दी होल स्क्वायर। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे करूंगा देखो कैसे करूंगा। मुझे ना एक चीज दिख रहा है, वो है कि सर यहां पे ना 4 - 4 है और 4 - 4 का आंसर कितना होता है 0। 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0। तो ये लिखने का जरूरत है क्या, नहीं लिखने का जरूरत है। तो मैं सिर्फ किसको सॉल्व करूंगा, इसको। सर फ्रैक्शन है, मैंने पहले लेक्चर में बोला था फ्रैक्शन मतलब आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 × 11 कितना हो जाएगा, 2 × 11 हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22 प्लस 7/2 दी होल स्क्वायर। सर 22/7 ना सर 29 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 29/2 दी होल स्क्वायर। सर स्क्वायर और रूट आ गया, स्क्वायर और रूट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर और रूट हमेशा होता है कैंसल। क्या होता है कैंसल। तो ये स्क्वायर और रूट गया तो वैल्यू क्या बचा 29/2। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ओके। ये क्या हो गया आपके पहले टाइप के सम्स। अभी जो दूसरे टाइप के सम्स है ना, वो है कोलिनियर वाले सम्स। कौन से सम्स, कोलिनियर वाले। अब ये कोलिनियर का मतलब क्या आता है देखो, और एग्जाम में ना कोलिनियर के रिलेटेड नहीं है, जो कोलिनियर है ना ये कोलिनियर के रिलेटेड ना एक सम आता ही है। एक सम कंफर्म पकड़ लो कोलिनियर का, जो आपको 2 से 3 मार्क आपको आराम से देगा। ये जो कोलिनियर वाला सम है ना, आप इसको कोई भी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला भी देता हूं और आपको एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी देता हूं, ठीक है। जनरल फॉर्मूला ना, इसमें आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे आपको डिस्टेंस लगाना है आप लगाओ, चाहे आपको सेक्शन लगाना है लगाओ, चाहे आपको स्लोप ऑफ द लाइन लगाना है लगाओ, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला से ये सॉल्व होता है। इसमें अगर हम जनरल मेथड देखते हैं ना, तो जनरल मेथड ये कि हमें सबसे पहला ए बी का पॉइंट ढूंढना रहता है, जो भी आंसर है उसका। उसके बाद बी और सी को ढूंढना रहता है, जो भी उसका आंसर है। उसके बाद हमें ए और सी का ढूंढना रहता है। हमें यह चेक करना पड़ता है कि इसके कोई भी 2 पॉइंट अगर तीसरे पॉइंट का इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कोलिनियर हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई भी 2 पॉइंट तीसरे पॉइंट का इक्वल हो गया तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये हो गया कोलिनियर पॉइंट, ओके। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, और ध्यान से देखना शॉर्ट ट्रिक से। समझो मैं ये वाला सम ले रहा हूं, फर्स्ट वाला। ये सम है ए 1, -3, बी 2, -5 और सी -4, 7, ओके। ये 3 आपके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ना इसको प्लॉट कर लो। इसको अगर मैं प्लॉट करता हूं ना, तो ये पहले पॉइंट का है तो इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं x1 y1। ये दूसरे पॉइंट का है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x2 y2। ये तीसरे पॉइंट का है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x3 y3। अभी शॉर्ट ट्रिक क्या बोलते हैं मालूम है क्या, मुझे ना इसके कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करना, आपका मर्जी, ओके। मैं ये पहले 2 पॉइंट्स चूज कर लेता हूं, ए और बी, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना y इन दोनों बीच के पॉइंट्स का ना y का डिफरेंस निकालता हूं। क्या निकालता हूं, y का डिफरेंस, मतलब दोनों के बीच का y को क्या करता हूं, माइनस करता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूं, दोनों के बीच के y का माइनस मतलब y1 - y2। ऊपर y लिखा तो नीचे किसको लिखूंगा, x1 - x2 का। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। y1 में वैल्यू है मेरा, क्या है वैल्यू y1 में -3, y2 में वैल्यू है -5, माइनस माइनस क्या हो गया +5। x1 में वैल्यू है 1 और x2 में वैल्यू है -2। -3 + 5 कितना होता है 2, 1 - 2 कितना होता है -1। आंसर क्या आ गया -2, ओके। नेक्स्ट, ये तो 2 पॉइंट्स आपने चूज कर लिया। अभी दूसरे 2 पॉइंट्स चूज कर लो। समझो मैंने बी और सी चूज किया, तो बी और सी में यहाँ पे पहला पॉइंट क्या रहेगा y2, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है y3/x2 - x3। y2 का सर वैल्यू है -5, y3 का सर वैल्यू है 7, x2 का वैल्यू है सर 2, x3 का वैल्यू है सर
यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा +4। अभी -7 -5 -7 -5 कितना होता है? -7 -5 होता है 8 9 10 11 12, कितना होता है -12। 2 + 4 कितना होता है? 2 होता है। 2 + 4 कितना होता है? 2 + 4, सॉरी माय मिस्टेक, 2 + 4 कितना होता है? 6। सर 6 को 12 को कट किया ना, आंसर 2 आता है, तो इसका आंसर कितना आ गया? -2। सर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल है, मतलब इसका क्या हो गया आंसर? ये ए बी सी कौन से पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स। वापस एक बार बताता हूं मैं आपको, सम ये कि मुझे ना ये 3 पॉइंट्स को ना कोलिनियर प्रूव करने। ओके सर, एग्जाम में जनरल मेथड से ना बहुत टाइम जाता है। पहले ए बी को ढूंढो, फिर बी सी को ढूंढो, फिर ए सी को ढूंढो, फिर चेक करो कौन से 2 पॉइंट्स तीसरे की इक्वल होते हैं। इतना टाइम नहीं होता है सर एग्जाम में। तो मैं इसमें यूज करता हूं कौन सा ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में ना ये बोलते हैं कि सर 3 पॉइंट्स है ना, मैं कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करता हूं। यहां पे मैंने ए बी चूज किया, इसका मतलब आपको ए बी चूज करना है ऐसा नहीं, आप ए सी भी चूज कर सकते हो। आपको कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करना है। उस 2 पॉइंट्स का ऊपर में y का डिफरेंस करता हूं, नीचे में किसका डिफरेंस करता हूं? x का। आंसर आ गया मेरा। सर पहले के 2 पॉइंट्स चूज किया ना, अभी वापस कोई भी 2 पॉइंट्स चूज करो। तो मैंने समझो b और c चूज कर लिया, b c को चूज कर लिया, तो यहां पर भी पहले 2 y के पॉइंट्स को माइनस करो, फिर 2 x के पॉइंट्स को माइनस करो, दोनों का आंसर निकालो। अगर ये दोनों आंसर सही इक्वल निकल गया, अगर ये दोनों आंसर क्या निकल गया? इक्वल, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट होगा? ये पॉइंट होगा कोलिनियर वाले पॉइंट्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स अगर इक्वल हो गए तो मतलब ये कौन से पॉइंट्स होंगे? ये होंगे आपके कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता है तो इक्वल नहीं हुआ तो कोई नहीं, तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, खत्म सम। अभी ये आपका पहला सम हो गया। अभी इसके रिलेटेड और थोड़े सम्स करते हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड समझो, मैं ये 4th वाला सम करता हूं, ये आपके बोर्ड का सम इसलिए मैं कर रहा हूं इसको। 4th वाला सम ये है, इसका एक पॉइंट है जो है P -2, 3, दूसरा पॉइंट है Q जो है 1, 2 एंड तीसरा पॉइंट है R जो है 4, 1। मेरे पास, मुझे ना तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने। शॉर्ट ट्रिक यूज करो ना, क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे? कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करो। मैंने ना समझो P और Q को चूज कर लिया। किसको चूज कर लिया? P और Q को। क्या करोगे? P और Q को चूज करोगे, ऊपर किसका माइनस करोगे? ऊपर करोगे y का माइनस, नीचे किसका माइनस करोगे? नीचे करोगे x का माइनस। तो ऊपर अगर मैं y का माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। सर y1 y2 x1 x2 कौन है? प्लॉट कर लो ना। पहला पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? x1 y1। सर दूसरा पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? x2 y2। सर तीसरा पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? x3 y3। अभी इसके आंसर को निकालते। y1 का पॉइंट क्या है? 3, y2 का पॉइंट क्या है? 2, तो 3 -2। x1 का पॉइंट कितना है? -2, x2 का पॉइंट कितना है? 1, तो -1। 3 -2 होता है 1, 1 -2 -1 कितना होता है? -3। मतलब इसका आंसर कितना आ गया? -1/3। ओके, नेक्स्ट ये 2 पॉइंट्स तो हो गए। अभी मुझे कौन से पॉइंट्स करने? अभी मुझे कोई भी 2 और पॉइंट्स चूज कर लो। ये P Q हो गया। अभी कौन से पॉइंट्स है? Q और R कर लो। Q और R में वापस क्या होगा? ऊपर y का डिफरेंस करो, नीचे x का डिफरेंस करो। तो अभी हमने चूज किया Q और R वाला पॉइंट। तो Q और R वाले पॉइंट में वापस क्या करोगे? ऊपर y का डिफरेंस करोगे, नीचे किसका डिफरेंस करोगे? x का। तो ऊपर y का डिफरेंस किया, मतलब ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3, नीचे x का डिफरेंस किया तो ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x3। y2 माइनस y3 कैसा? यहाँ पे y2 का पॉइंट है 2, y3 का पॉइंट है 1, x2 का पॉइंट है 1, x3 का पॉइंट है 4। 2 - 1 कितना होता है? 2 - 1 होता है 1, 1 - 4 होता है -3। सर वापस यहाँ पर भी -1/3 आ रहा है, यहाँ पर भी -1/3 हो रहा है। दोनों पॉइंट्स इक्वल है, मतलब ये जो 4th वाला सम है, ये कौन सा सम है? ये सम है कोलिनियर वाला सम। ओके, अच्छे से समझ लो कोलिनियर मतलब क्या है। शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले मैं तीनों में से कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करता हूँ। उनका क्या करता हूँ? ऊपर के y को माइनस करता हूँ, नीचे के x को माइनस करता हूँ। फिर वापस कोई भी 2 पॉइंट्स को चूज करता हूँ, वापस ऊपर के y को माइनस करता हूँ, नीचे के x को माइनस करता हूँ। अगर दोनों का सम्स का आंसर इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा हो गया? वो पॉइंट हो गया कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे इक्वल आ गए, यहाँ पे
यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ये पॉइंट रहेगा आपका कोलिनियर पॉइंट। अभी ये जो दो सम्स है ना, ये बहुत ही कॉमन सम्स है जो आपके ये वाले चैप्टर में आता है, जो डिस्टेंस फॉर्मूला और कोलिनियर फॉर्मूला में। अभी नेक्स्ट टाइप के सम्स देखो क्या रहेंगे। अभी देखो जो दूसरे टाइप के सम्स है, सबसे पहला टाइप है, आपको ना कोई 4 पॉइंट्स दिया जाएगा और उसमें से ना आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है कि नहीं। फिर वापस आपको कोई 4 पॉइंट्स दिया जाएगा और आपको उसमें से प्रूव करने बोलेंगे कि रोम्बस है कि नहीं। देखो इसको करने का कैसा है। एक पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है मालूम है क्या? पैरेललोग्राम मतलब जिसके 4 साइड्स रहते हैं और ये ऐसे शेप का दिखता है। एंड रोम्बस मतलब अगर आप स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर देते हो ना तो ये रोम्बस बनता है। फिर पैरेललोग्राम को कैसे प्रूव करेंगे कि उसके साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम को कैसे, एक कुछ पॉइंट्स दिए है और उसको मैं कैसे प्रूव करूंगा देखो पैरेललोग्राम है कि नहीं। मुझे ना बस एक चीज चेक करना है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है कि नहीं। मुझे बस एक चीज चेक करना है, मतलब अगर इसके पॉइंट्स रहा ए, इसका पॉइंट रहा बी, इसका पॉइंट रहा सी, इसका पॉइंट रहा डी, और तो मुझे बस एक चीज चेक करना है कि इसका ए बी इसके सी डी से इक्वल है कि नहीं और इसका बी सी इसके ए डी से इक्वल है कि नहीं। अगर इनके ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते तो इसका मतलब ये होता है कि ये पैरेललोग्राम है। अभी रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस मतलब किसका होता है? स्क्वायर का होता है। तो रोम्बस के अगर चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर के चारों साइड, एक स्क्वायर का भी प्रूव होता है जब उसके चारों साइड इक्वल रहते हैं, तो एक रोम्बस का प्रूव होगा जब उसके चारों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस सम्स को कैसे सॉल्व करना है देखो। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या ढूंढना है? डिस्टेंस ढूंढना है। तो अगर मैं पहला सम देखता हूं, ये शो डैट वाला जो ये 4 पॉइंट्स दिया है और इसका क्या पैरेललोग्राम आएगा, तो पहला पॉइंट जो है वो है P 2, -2, दूसरा है Q 7, 3, तीसरा है R 11, -1 और चौथा है S 6, -6। ओके, पहले इसको प्लॉट्स कर लो। प्लॉट किया तो ये क्या हो जाएगा? ये पहला पॉइंट है तो इसका क्या हो जाएगा? x1, y1, इसका क्या हो जाएगा? x2, y2, इसका क्या हो जाएगा? x3, y3 और इसका क्या हो जाएगा? x4 और y4। मुझे ना इसके ऑपोजिट साइड्स को प्रूव करने, किसके साइड्स को? ऑपोजिट साइड्स को। तो एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा रफ वाला। ठीक है, वो डायग्राम ये है कि समझो ये एक पैरेललोग्राम है, इसके 2 साइड्स है, एक है P, एक है Q, एक है R और एक है S। मुझे इसके ऑपोजिट साइड्स को प्रूव करना है, मतलब मैं सबसे पहले PQ और RS को प्रूव करता हूं। ठीक है, तो PQ पॉइंट लिया, तो PQ पॉइंट लिया, PQ पॉइंट लेने से मुझे क्या मिला? PQ पॉइंट में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? x2 - x1d होल स्क्वायर प्लस y2 - y1d होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे x2 - x1 का वैल्यू कितने? x2 - x1 का वैल्यू है, x2 का वैल्यू है आपका 7, x1 का वैल्यू आपका 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है माइनस 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 हो गया प्लस 2 दी होल स्क्वायर। 7 - 2 आपका होता है 5 का स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा? 3 + 2 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये 25, ये 25 का रूट कितना हो गया? 25 का रूट हो गया 50, तो ये क्या हो जाएगा? √50। ठीक है, अभी ये क्या हो गया? √50 हो गया, जिसको हम लोग और एक चीज लिख सकते हुए 5√2। क्या लिख सकते हैं? 5√2। नेक्स्ट, ये तो हो गया ये वाले साइड का, जिसका आंसर कितना आया आपका? 5√2 आया। अभी मुझे ये वाला साइड प्रूव करना है जो है SR। अभी मैं SR या RS अब कुछ भी ले लो, RS को कैसा प्रूव करूंगा? वापस सेम चीज क्या करूंगा मैं? x2 - x1d होल स्क्वायर प्लस y2 - y1d होल स्क्वायर, मतलब दूसरा माइनस पहला। इसका दूसरा है 6, इसका पहला है 11d होल स्क्वायर प्लस इसका क्या है? -6, इसका माइनस माइनस क्या हो गया? +1d होल स्क्वायर। 6 - 11, 6 - 11 कितना होता है? -5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25। -6 + 1 कितना होता है? -5 का स्क्वायर कितना है? 25 + 25 ये क्या हो गया? √25 + 25। वापस इसका आंसर कितना आया? 5√2। मतलब यहाँ का PQ और RS एक दूसरे के साथ क्या इक्वल? ये तो पहला वाला ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया। अभी मुझे दूसरा वाला ऑपोजिट साइड इक्वल करना है। कैसे करूंगा? अब नोट कर लो इस पार्ट को।
अभी दूसरा वाला जो अपोजिट साइड है वो है, एक है पीएस और एक है क्यूआर। तो सबसे पहले मैं पीएस को अगर लेता हूं, पीएस का वापस आ जाएगा क्या है, दूसरा माइनस पहला जो है x2 माइनस x1 डी होल स्क्वायर, और यहां पर भी दूसरा माइनस पहला जो है y2 माइनस y1 डी होल स्क्वायर। ओके, नाउ यहां का मैंने p को लिया है और किसको लिया है, s को लिया है। तो यहां पे इसका दूसरा है क्या है, 6 है, और यहां का पहला है 2 है, प्लस यहां का दूसरा है -6 है, यहां का पहला है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2d होल स्क्वायर। अभी 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 माइनस 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, -6 प्लस 2 कितना होता है, -4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया 32, तो ये क्या हो गया √32। ये आपका हो गया पीएस का। तो पीएस का आंसर कितना आया, पीएस का आंसर आया आपका √32। ऐसे ही मुझे क्यूआर का भी प्रूव करना है। क्यूआर का क्या आ जाएगा, क्यूआर का वापस वही चीज जो है x2 माइनस x1 डी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डी होल स्क्वायर। तो अभी मैंने कौन से पॉइंट्स लिया, अभी मैंने एक लिया Q और एक लिया R। अभी मैं Q और R को लिया तो यहां पे दूसरा पॉइंट है 11, पहला पॉइंट है 7, तो 11 माइनस 7 डी होल स्क्वायर प्लस दूसरा पॉइंट है -1, पहला पॉइंट है -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 डी होल स्क्वायर। 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 कितना होता है, 11 माइनस 7 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है वापस 16, -1 -3 कितना होता है -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है वापस 16, 16 प्लस 16 कितना होता है √32। अभी मैं ये देख रहा हूं कि इसका भी पॉइंट क्या है √32, मतलब इसके दोनों के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल। ऐसे ही अगर दोनों के ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल है तो मतलब ये जो है APQRS, तो ये क्या रहेगा, एक पैरेललोग्राम रहेगा। क्या किया मैंने, देखो वापस एक बार समझा रहा हूं। पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि अगर उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होता है, इक्वल। सबसे पहले मैं दोनों ऑपोजिट साइड जो उसके एक ऊपर एक नीचे उसको मैं इक्वल प्रूव करता हूं, फिर ये बाजू और ये बाजू के ऑपोजिट साइड्स को क्या करता हूं, इक्वल प्रूव करता हूं। अगर इसके दोनों के ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव हो गए तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये पैरेललोग्राम रहेगा। नेक्स्ट आपका होमवर्क है कि आपको ये रोम्बस को मुझे प्रूफ करके बताना है कि रोम्बस कैसे होगा, ये रोम्बस का पॉइंट्स है कि नहीं। रोम्बस कैसे करोगे, चारों पॉइंट्स का मुझे डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। अगर चारों पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये रोम्बस आ गया। ओके, क्लियर है। तो यही कुछ सम्स है जो आपके डिस्टेंस फार्मूला में आया करता है। एक पहला है, एक आपको डिस्टेंस ढूंढने बोलेंगे, दूसरा है आपको कोलिनियर ढूंढने बोलेंगे, तीसरा है आपको पैरेललोग्राम या रोम्बस प्रूफ करने बोलेंगे। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या होता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि आपके पास ना यहां पर भी दो पॉइंट्स रहते हैं। एक रहता है A जो है x1, y1, एक रहता है B जो है x2, y2। मुझे दोनों पॉइंट्स का सेक्शन निकालना है तो क्या करूंगा मैं, A और B, इसका फॉर्मूला रहता है mx2, x के लिए बोल रहा हूं, प्लस nx1 अपॉन m प्लस m। क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस m। नेक्स्ट y के लिए रहता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस, एक रहता है x